नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिवशंकर पोद्दार आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करती है। अर्थात राजनीति शास्त्र में हम लोग राज्य और सरकार के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिकल साइंस है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। पॉलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। यूनान के लोग नगर राज्य की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों से संबंधित अध्ययन के विषय को पॉलिटिक्स कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने राजनीति शास्त्र से संबंधित अपनी अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की है। गिलक्रिस्ट महोदय ने कहा है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। गार्नर ने कहा है, राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। लीकॉक कहते हैं, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है। डट्टल ने इस संबंध में कहा है, शक्ति, शासन और अधिकार राजनीति शास्त्र है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र का दूसरा खंड स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला अध्याय पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे। इस अध्याय का आरंभ 15 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए भाषण से होती है। इस अध्याय का सबसे पहला सवाल है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए इसी भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित की भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, आज़ादी के समय सभी लोगों ने किन दो बातों पर अपनी सहमति जताई? आज़ादी के समय सभी लोगों ने जिन दो बातों पर सहमति जताई वे बातें हैं, पहली, आज़ादी के बाद शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और दूसरी बात है, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। जिस समय पाकिस्तान को विभाजित कर देश को आज़ादी दिलाई गई, उस समय देश की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। चारों तरफ हिंसा और लूटमार का माहौल था। देश के आम नागरिक उस समय बहुत डरे हुए थे। इसीलिए सभी ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि आज़ादी के बाद शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। तीसरा सवाल है, राष्ट्र निर्माण के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण भारत में चारों ओर हिंसा का माहौल था। इस समय भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती संपूर्ण भारत के विखंडित लोगों को एकता के सूत्र में बांधना था। दूसरी इससे बड़ी चुनौती यह थी कि यहाँ के लोगों की भाषा, बोली, धर्म, संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ऐसे में उनका एकजुट होना असंभव था। तीसरी बड़ी चुनौती थी इतनी विभिन्नता होने के बाद भी उन लोगों को समझा करके एकजुट करना। इस अध्याय का चौथा सवाल है, राष्ट्र निर्माण के लोकतांत्रिक चुनौतियां कौन कौन सी थी? उस समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की बहुत सी लोकतांत्रिक चुनौतियां थी। दोस्तों, उस समय देश के किसी भी राष्ट्र निर्माता को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। यहाँ के लोग भाषा, बोली, धर्म, संस्कृति, जाति के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लोकतंत्र की स्थापना के लिए सभी के हित चाहने वाली और सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त संविधान की आवश्यकता थी। एक महत्वपूर्ण चुनौती यह भी थी कि सभी कोई संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप व्यवहार करे, अर्थात संविधान में लिखे गए आदर्शों के आधार पर अपना जीवन यापन करे। इस अध्याय का अगला सवाल है,
द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? दोस्तों, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत अर्थात दो राष्ट्रों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौम का देश था। इसी सिद्धांत के अनुसार अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तहत मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और हिंदुस्तान का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में किया। इसी सिद्धांत के तहत अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा सन 1940 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की, जिस कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस अध्याय का छठा सवाल है, विभाजन का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा? विभाजन का भारतीय समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा। सदियों से एक साथ आ रहे परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। चारों ओर आगजनी और लूटपाट का माहौल हो गया। हिंसा के कारण बूढ़े, बच्चे तथा महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में इस अध्याय के बाकी प्रश्न उत्तरों को लेकर के आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।